हेलो गाइस, तो आज का वीडियो मैं साड़ियों में फॉल लगा रही हूँ। किस तरीके से हम एक साथ आधे घंटे में करीब हम 10 साड़ियों में फॉल लगा सकते हैं। तो किस तरीके से लगा सकते हैं वो मैं आज इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको सिलाई आती है और करने में हमें डर लगता है बाहर की सिलाई, तो किस तरीके से हम करें वो भी मैं आपको आज बताऊंगी। और साड़ियों में फॉल लगाने के लिए सबसे पहले हमने सारी साड़ियों को खोल करके रख लेना है। इससे क्या होगा, एक तो हमारा समय बचेगा और बार बार हमें उठना नहीं पड़ेगा। तो मैं यही करती हूँ कि जब भी मुझे अगर साड़ियों में फॉल लगाना होता है तो मैं 10 से 15 साड़ियाँ इकट्ठे ही लेती हूँ और उन्हें सब खोल करके एक एक करके रख लेती हूँ। बस इस तरीके से अगर हम खोल के रख लेते हैं, बस लाइन वाइज हमने तागे की रीलें भी उसी कलर की और फॉल ला करके मैचिंग के पहले रख लेने हैं। बस साड़ियाँ हमने खुली रखनी है। उसके बाद हमने साड़ियाँ एक एक करके लेनी है और एक साइड से पहले सिलना है। जिस साइड से हम साड़ी को दबाते हैं उस साइड से हमने सिलाई रख देनी है और फिर उसके बाद हम फॉल लगाना स्टार्ट करते हैं। बस हम इस ट्रिक से, अगर आप इस ट्रिक से साड़ी में फॉल लगाएंगे तो आप इकट्ठे ही आधे घंटे में 10-12 साड़ियाँ आराम से निकाल सकते हैं। तो साड़ियों को हमने सब खोल के रख लेना है, फॉल ला करके अलग तागे की रील मैचिंग की ला के सब रख लेनी है और एक एक करके लगाना स्टार्ट करना है। तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से लग कर के हमारा जल्दी तैयार हो जाता है, क्योंकि एक साइड तो हम पूरा फॉल मशीन से सिलते हैं और सेकंड साइड हम सुई से सिलते हैं। तो मैंने भी एक साइड देखो मशीन से सिल दिया है और दूसरी साइड में इसमें अब मैं सुई से लगाऊंगी। बस केवल हमें हाथ से प्रेस करना है फॉल को और साड़ी में हमने इस तरीके से इसे अटैच कर देना है। तो हमारा फॉल बहुत ही आसान तरीके से लग जाता है। तो इसी तरीके से जब भी हम और सिलाई भी करते हैं, अब सिलाई हमें आती है लेकिन दूसरों का करने में डर लगती है। घर में बुटीक है और घर का बुटीक हमारा कैसे चले वो मैं आज आपको सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। शुरू में काम हमारा कम आता है, काम को भी हम किस तरीके से बढ़ाएं। घर में ही हम अगर बुटीक हमारा है और काम कम आता है तो हम इस टेक्निक से काम करें कि हमारा काम बढ़ने लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कोई भी ग्राहक अगर काम लाता है तो उसके काम को छोटा या बड़ा नहीं देखना है। कभी कभी कोई ग्राहक आते हैं जैसे उनका हमें केवल लूज करना होता है या किसी का टाइट करना होता है ब्लाउज, तो आप देखेंगे तो इन छोटे छोटे कामों को हमें मना बिल्कुल भी नहीं करना है। जब हम इन छोटे छोटे कामों को ग्राहक के करते हैं तो आगे वो हमारे लिए जो नया काम होता है वो भी लेकर के आते हैं और 2 लोगों से और कहते हैं कि उनका काम इस तरीके का है, वो सब छोटा बड़ा काम करते हैं तो आप वहाँ दीजिए। तो इस तरीके से हमारे पास काम भी ज़्यादा आने लगता है। सेकंड है कि जब भी हम काम करने बैठें, क्योंकि दिन में 2-4 घंटे जो हमें सिलाई का मिलता है तो उस पे हम अपना मन केवल सिलाई में ही लगाएं और इधर उधर मोबाइल देखने में समय को व्यर्थ ना करें। बस हमें अपना काम बढ़ाना है, इसके लिए हमें अच्छे से अच्छा काम करके ग्राहक को देना है। तो बस अगर इसी तरीके से हम छोटे छोटे कामों को करेंगे तो इससे भी हमारे ग्राहक आने बढ़ते हैं। और हर एक ग्राहक को हमें समय देना होता है। नंबर 2 होता है कि हर एक ग्राहक को हमें समय देना है। ये नहीं देखना है कि काम उनका कम है या ज़्यादा है। जिस तरीके का भी वो काम लेकर के आते हैं उस काम को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, जिससे हमारे ऐसा काम करके दें ताकि ग्राहक जो है बार बार आए। तो मैंने देखिए इस तरीके से अपनी सारी साड़ियों को पहले खोल करके रख लिया है। जितनी भी साड़ियों में हमने फॉल लगाना है उन सबको हम इस तरीके से खोल के रख लेंगे। इससे एक तो हमें बार बार उठना नहीं पड़ता है और नंबर 2
उठने के साथ साथ हम अगर एक बार फॉल लगाने के लिए बैठ गए तो हमें बार बार नहीं उठना पड़ेगा, ना ही तागे के लिए, नहीं फॉल के लिए। हमने एक साइड साड़ियों को खोल के रखना है और सेकंड साइड हमने अपने फॉल और जो उनके मैचिंग का थ्रेड है वो हमने सब साइड में रख लेना है। और एक एक करके हम सारी साड़ियों में फॉल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप इस काम के लिए साड़ियों को खोलने के लिए किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। बस वो आपकी साड़ियों को खोल के रख देंगे या आप खुद ही पहले इस काम को कर लीजिए। अगर आप इस तरीके से साड़ियों को खोल के रखेंगे तो इससे भी बहुत ही जल्दी साड़ियों में फॉल लग जाता है और हमारा समय भी बचता है। तो हमने सिलाई के साथ साथ ये भी सीखना है कि किस तरीके से अपने समय को हम बचाएं। अगर हम कोई भी चीज़, जैसे हम दिन में हमने एक ब्लाउज़ सिल दिया, एक दिन में हमने एक ब्लाउज़ जैसे सिल दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ब्लाउज़ तो सिल देते हैं लेकिन हमारा जो काज, हुक, बटन वगैरह होते हैं वो लगाने रह जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने दिन के 3 घंटे में अगर एक ब्लाउज़ पूरा किया है तो आप उसी समय हुक काज करें। अगर आप हुक काज उस समय नहीं भी करते हैं और सुबह शाम आपका काम है तो हुक काज हम उस टाइम पे कर सकते हैं जिस टाइम हम मशीन नहीं चलाएंगे। तो जैसे आपने देखा होगा रात को अगर काम करके हम सोने जाते हैं और हमें अभी नींद नहीं आ रही है, बच्चे भी पढ़ाई वाले हैं, तो उस समय भी हम अपने हुक काज लगा सकते हैं जिससे कि घर में और किसी को डिस्टर्ब भी ना हो। मशीन चलाने में मशीन की आवाज़ आएगी और उस टाइम पे अगर आप अपने हुक काज वाला काम कर लेंगे तो इससे भी आपके समय भी बचेगा और ब्लाउज़ भी एक प्रॉपर टाइम में पूरा होकर के रेडी हो जाएगा। और कभी कभी ये होता है कि हमें सुबह जल्दी नींद खुल जाती है और सुबह सुबह भी हम मशीन एकदम से नहीं चलाते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारा जो सिलाई का काम बच जाता है, सुई वाला, हाथ से करने वाले काम को हम उस समय कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी ट्रिक को अगर आप ध्यान देंगे तो आप सिलाई इस तरीके से कर सकते हैं। अभी अगर आपका नया काम है और काम नहीं चल रहा है तो बस कुछ ट्रिक को आप फॉलो कीजिए। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं और आपका घर का बुटीक भी बहुत अच्छा चलने लगेगा। हर एक ग्राहक को समय देना सीखें। जब कोई ग्राहक आता है तो उसे मतलब समय दें, उसकी बात को सुने, उसके छोटे बड़े काम को करने की आदत डालें, कम बोलें और ज़्यादा सुने। देखिए, और इससे भी हमारा बहुत फ़ायदा होगा और जो घर का बुटीक है वो हमारा अच्छा चलेगा। मैंने भी आज केवल 1 घंटे में ही मैंने 10 से 12 साड़ियों में फॉल लगाया है। एक साइड मैं भी मशीन से सिलती हूँ और दूसरी साइड मैं सुई धागे का यूज करके अपना फॉल कंप्लीट करती हूँ। तो आप भी अगर अभी नए नए हैं तो इस तरीके से काम करिए, डेफिनेटली आपका सारा काम बढ़ेगा। घर के बुटीक में हमें बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। अगर आपके जो घर का बुटीक है उसका काम आप बढ़ाना चाहते हैं तो इन ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिए। जैसे जैसे आप दूसरों की काम को अच्छे तरीके से करेंगे तो वैसे वैसे आपका काम भी बढ़ता है। ये ट्रिक मेरी आजमाई हुई है। तो कुछ कुछ चीज़ों को हमने फॉलो करना है और हमारा घर का बुटीक भी बहुत अच्छा चलने लगेगा। और कभी भी है अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमने कम नहीं करना है। सिलाई हमें बहुत अच्छी आती है, हम नहीं कर पा रहे हैं तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा सा रिस्क सिलाई में उठाना पड़ता है तो उनके काम को करिए। अगर कोई चीज़ अगर कम ज़्यादा होती है तो आप उनसे पहले बोल दीजिए कि अगर आपके ब्लाउज़ या सूट में अगर कोई भी कमी है, टाइट हो या ढीला हो, तो आप पहन के ट्राई कीजिए। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो उसको सही करके देने की ज़िम्मेदारी मेरी है। इससे क्या होगा, ग्राहक भी एकदम से निश्चिंत हो जाते हैं कि अगर छोटा मोटा कोई भी काम हमारा हो तो ये आसानी से कर देंगे।
और अगर आपका नज़दीक में बुटीक होता है तो हर एक लेडीज को सुविधा होती है, जिससे कि दूर वाले बुटीक वालों से वो बार बार जा कर के नहीं कह सकते हैं कि हमारा टाइट है, यहाँ से ढीला करना है या टाइट करना है। और इस तरीके से अगर घर में आप लेडीज हैं और इस तरीके से बुटीक कर रही हैं, अगर आस पड़ोस के लोग आपके पास सिलाई के लिए आते हैं तो आप उन्हें इस कॉन्फिडेंस को ज़रूर दिखाइए कि आपका जो भी काम कमी पेशी रही है वो आप उसे पूरा किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से ग्राहकों की छोटी बड़ी समस्याओं को उनकी समस्याओं को हल करने में अगर सक्षम रहेंगे तो यकीन मानिए कि आपके बुटीक में भी काम आने लगेगा। तो इसी तरीके से आप अपने काम को बढ़ाइए और इस तरीके से इन छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। इससे आप अपना काम भी बढ़ाएंगे और अपने ग्राहक भी बढ़ाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।